अभी कुछ ही क्षण पहले भिक्षु ने वह मुहर तोड़ दी थी जिसने वुकोंग को 500 साल तक कैद करके रखा था। आजादी मिलते ही वुकोंग खुशी से झूम उठा। वह घमंड से बोला, आखिरकार मैं बुद्ध के नियंत्रण से आजाद हो गया। लेकिन भिक्षु शांत स्वर में बोला, तुम अभी भी सच में आजाद नहीं हुए हो। यह कहकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और बुद्ध की प्रार्थना करने लगा। वुकोंग ने उसे हाथ नीचे करने को कहा, लेकिन भिक्षु टस से मस नहीं हुआ। गुस्से में वुकोंग ने उसके सारे बाल नोच डाले। भिक्षु दर्द से चीख उठा, लेकिन उसके हाथ फिर भी जुड़े रहे। यह देखकर वुकोंग के मन में उसे मार डालने का विचार आने लगा। तभी अचानक 3 दानव शिकारी वहां आ पहुंचे और वुकोंग का ध्यान भटक गया। उन्होंने पहली बार वुकोंग को देखा और उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वे उसके छोटे कद का मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने आपस में पत्थर, कागज, कैंची खेलना शुरू कर दिया कि पहले कौन उससे लड़ेगा। ये अपमान सहन करना वुकोंग के लिए असंभव था। उसने गुस्से से दहाड़ लगाई। अगले ही पल वह बिजली की तरह आगे बढ़ा और एक शिकारी को तुरंत मार गिराया। ये देखकर सफेद बालों वाला बूढ़ा शिकारी तुरंत अपना जादू इस्तेमाल करने लगा। वुकोंग ने उसकी शक्ति देखी और हैरानी से मुस्कुराया। फिर बूढ़ा पूरी ताकत से उसकी ओर झपटा, लेकिन वुकोंग बिल्कुल शांत रहा। अगले ही क्षण वह हवा में उछला और एक जोरदार लात मारकर बूढ़े को दूर फेंक दिया। पलक झपकते ही मैदान में केवल एक शिकारी बचा। उसे समझ आ गया कि वुकोंग साधारण दुश्मन नहीं है। उसने तुरंत अपना जादुई हथियार निकाल लिया। उसकी उंगली के हल्के इशारे के साथ एक उड़ती हुई तलवार तेजी से बड़ी होने लगी और सीधे वुकोंग की ओर बढ़ी। वुकोंग फुर्ती से एक तरफ हट गया। फिर उसने तलवार की मूठ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तलवार की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वह उसे खींचते हुए आसमान में ले गई। यह देखकर शिकारी ने अपनी सारी उड़ने वाली तलवारें बाहर निकाल दी। देखते ही देखते अनगिनत तलवारें हवा में वुकोंग पर टूट पड़ी। आसमान में जबरदस्त युद्ध शुरू हो गया। धीरे धीरे वुकोंग दबाव में आने लगा। तभी उसने अपना स्वर्णिम डंडा निकाल लिया। एक ही वार में उसने सभी उड़ती तलवारों को वापस धकेल दिया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। शिकारी ने अपनी सारी तलवारों को एक साथ जोड़ दिया। कुछ ही पल में वे मिलकर एक विशाल तलवार बन गई। वह महातलवार आसमान को चीरती हुई सीधे वुकोंग की ओर बढ़ी। अब निर्णायक मुकाबला शुरू होने वाला था।